हेलो दोस्तों, आपके चैनल संख्यानंद पर आपका स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 8.3 का प्रश्न क्रमांक तीसरा करेंगे। प्रश्न क्रमांक पहला और दूसरा इससे पहले वाली वीडियो में हम कर चुके हैं। तो देखिए, तीसरा प्रश्न क्या बोल रहा है, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। यानी कि हमको सही विकल्प इसको सॉल्व करना पड़ेगा और उसका जो आंसर रहेगा उसको सिद्ध करके बताना पड़ेगा। तो पहला आपके पास विकल्प है कि 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए बराबर है। तो अपन इसको कैसे कर सकते हैं। देखिए, अगर 9 इसमें भी लिखा है, 9 इसमें भी लिखा है, तो अपन 9 को बाहर निकालें। अंदर क्या बचेगा, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, अपने पास एक सर्व समीकरण होती है कैसी, यहाँ पर दे रहा हूँ आपको मैं, कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए होती है सर्व समीकरण, जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा है। अगर हम टेन का पक्षांतर इस तरफ कर दें तो क्या बचेगा, 1 बराबर सेक स्क्वायर ए, जो टेन को इस तरफ लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, टेन स्क्वायर ए। ठीक है, यही तो लिखा है हमारे पास। देखिए, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, इसका मान कितना आ रहा है अपने पास, एक। तो यानी कि इसकी जगह पर अपन क्या लिख सकते हैं, एक। तो क्या बचेगा अपने पास, 9 गुणा 1 यानी कि 9। तो देखिए, पहले सही विकल्प का आपके पास आंसर जाएगा 9, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, इसके बाद दूसरा विकल्प क्या लिखा है आपके पास, देखिए दूसरा विकल्प है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, और इसका गुणा में क्या है, 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ा सा धीरज रखना पड़ेगा और अच्छे से समझना पड़ेगा। देखो, इसको हम एक काम करें, इसमें साइन है, टेन है, सेक है, कॉट है और कोसेक है। तो क्या इसको हम सिर्फ साइन और कॉस के पदों में बना लें, तो इससे क्या होगा, देखिए ये 1 प्लस टेन को हम लिख सकते हैं कितना, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और सेक को लिख सकते हैं 1 बटे कॉस थीटा। ठीक है, इतना कर लिया हमने इस साइड वाले भाग को। इस साइड क्या कर सकते हैं, 1 प्लस कॉट को लिख सकते हैं हम कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा, माइनस कॉसेक को लिख सकते हैं 1 बटे साइन थीटा। कोई दिक्कत, तो आप बोलोगे सर नहीं है। अब देखिए, यहाँ पे कॉस है, यहाँ पे कॉस है, तो अगर इसका अपन लघुत्तम ले लें, एलसीएम ले लें, तो क्या हो जाएगा, ऊपर यहाँ पर भी कॉस है तो यहाँ पे कॉस कर देंगे, कॉस थीटा। यहाँ पे ऑलरेडी है नीचे, तो फिर एक काम करेंगे, यहाँ पे साइन तो है तो कोई दिक्कत नहीं, प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा। अब देखिए, यहाँ पे हम कॉस बना रहा था ना, इसलिए हमने ऊपर और नीचे इसमें गुणा किया कॉस का, इसलिए जो तीनों के पास कॉस आ गया फिर, इसलिए कॉस को हमने एक बार लिख लिया, और ऊपर सब में कॉस, इसका कॉस हो गया, इसका साइन और इसका 1। इसी तरह इस साइड वाले को देखें, यहाँ पे साइन नहीं है तो यहाँ पे लिखना है साइन 1, क्योंकि नीचे दोनों साइड साइन है। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 ऑन साइन थीटा। ठीक है, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं। देखो, अगर आप लोग ध्यान से देखना, अब यहाँ पे गुणा है तो गुणा करें इस साइड वाले भाग का और इस साइड वाले भाग का, यानी कि गुणा में क्या हो जाएगा अपना, ऊपर वाला भाग कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, और गुणा में यहाँ पे जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। ठीक है, बट्टे में कॉस और साइन का गुणा हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा समझिएगा ध्यान से कि इस तरफ वाला मान कितना है, कॉस प्लस साइन यहाँ पर भी है, कॉस प्लस साइन यहाँ पर भी है, इसके बाद यहाँ पे प्लस है, सॉरी इसके बाद 1 है, यहाँ पे भी 1 है बीच में, लेकिन इसके पास प्लस है, इसके पास माइनस है। तो एक अपनी सर्व समीकरण होती है कैसी, अगर ए प्लस बी और ए माइनस बी रहे तो क्या हो जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपको मैं पिछले 1-2 वीडियो में ये बात बता चुका हूँ। देखिए, इसकी जगह अपन ऐसा कर सकते हैं कि अगर ए का मान हम इतना पूरा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा मान लें और बी का मान सिर्फ 1 मान लें, तो क्या हो जाएगा अपने पास, देखो ये हो जाएगा अपना कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। इतनी बात आपको समझ में आई। चलिए इसको इस साइड लिख लें, कोई दिक्कत तो नहीं आपको। अब देखिए क्या कर सकते हैं इसमें, इसको हम खोलेंगे वर्ग को, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर लगा है तो इसको कैसे खोलते हैं, ए प्लस बी के होल स्क्वायर वाली सर्व समीकरण से। तो क्या होती है ए प्लस बी के होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर जहाँ लगा रहता है कैसे खोलता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इससे खुलेगा ये, दिखाई दे रहा है आपको। चलिए ठीक है,
यहाँ कर दे रहा हूँ अच्छे से, इससे आपको अच्छी समझ में आए। देखिए यहाँ पे क्या था मेरे पास, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, यानी कि कॉस, इसका मान क्या हो जाएगा अपने पास, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। यहाँ पे -1 है तो -1 हो जाएगा ये अपना, अपॉन में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब क्या कर सकते हैं हम इसके बाद, अब यहाँ पे देखिए आप लोग ध्यान से देखिए बिल्कुल अच्छे से, यहाँ पे लिखा क्या, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इतना जो मान है ना, हमने एक सर्वसमीकरण कौन सी पढ़ी है कि अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है, तो इसकी जगह अपन 1 लिख सकते हैं। तो आप बोलोगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा -1, ये वाला -1, ठीक है, अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे प्लस का 1 है, यहाँ प्लस माइनस का 1 है, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो आपके पास क्या बचेगा, आपके पास बचेगा सिर्फ 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। अब देखिए कॉस थीटा इंटू साइन थीटा से कॉस थीटा इंटू साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास सिर्फ क्या बचेगा, 2। तो ये देखिए आपका ये 2 जो रहेगा ये आपका विकल्प का सही आंसर रहेगा। अब देखिए तीसरा वाला क्या बोल रहा है आपको, sec a प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस साइन ए किसके बराबर है। तो देखिए इसका मान निकालना है। अब इसमें भी देखिए sec है, tan है और साइन है, तो इसको भी अपन साइन और कॉस के पदों में, सिंपल पदों में लिख लें। तो देखिए साइन यहाँ पे लिखा है, sec और कॉस को साइन के और कॉस के पदों में बना लेते हैं। तो sec बराबर क्या हो जाएगा, 1/cos थीटा प्लस tan बराबर क्या हो जाएगा, साइन, सॉरी ए लिखा है तो ए बना लेते हैं अपन, ठीक है, साइन a/cos ए, ठीक है। और साथ में जो गुणा में चल रहा है अपना 1 माइनस साइन ए, इसको तो चलने दो, इससे कोई नहीं, कुछ नहीं करना अपने को अभी। अब देखिए इसको अपन लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए, और बटे में दोनों में कॉस है तो एक बार कॉस लिख लें हम, कॉस लिख लिया, कॉस ए ऊपर आ जाएगा 1 प्लस साइन ए, और इस तरफ गुणा में क्या चल रहा है, 1 माइनस साइन ए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ भी एक सर्वसमीकरण बन जाएगी कौन सी, ए प्लस बी और ए माइनस बी की। तो क्या हो जाएगा, ये 1 का स्क्वायर माइनस साइन ए का जो स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, बटे में कॉस ए, ठीक है, इतनी बात। अब सर्वसमीकरण कौन सी होती है अपनी, अब आप बोलो सर कौन सी लग रही है यहाँ पे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। आपको बस देखना है अच्छे से, बार बार सवाल करोगे तो आपसे बनने लगेगा कि कौन सी लग रही कौन सी नहीं लग रही, बराबर 1 होता है। अगर हम साइन को इस तरफ ले जाए तो क्या बचेगा अपने पास, कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस, ये प्लस का साइन इस तरफ जाके माइनस का हो जाएगा, साइन ए, ठीक है, साइन स्क्वायर ए, ओके। अब देखिए यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिखा है, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है और साइन स्क्वायर का मतलब हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। तो इसकी जगह अपन पूरे की जगह लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, ये स्क्वायर को यहाँ पे लगा देते हैं अपन, ठीक है। अब कॉस स्क्वायर का मतलब है 2 बार कॉस लिखा है, तो एक बार से ये कट जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, सिर्फ कॉस ए। जो कॉस ए आया है ना, यही आपके तीसरे विकल्प का सही आंसर रहेगा। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। चलिए ठीक, चौथा क्वेश्चन बोल रहा है आपसे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर किसके है। ये तुमको देख सकते हैं भाई, ये सवाल थोड़ा आसान रहेगा आपके लिए, क्योंकि आप जो लोग जानते हैं कैसे कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटे में 1 प्लस कॉट की जगह लिख सकते हैं हम, कॉट स्क्वायर ए लिखा है ना, इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन टेन स्क्वायर ए। तो अब बोलोगे सर कैसे, ये हम जानते हैं भाई कि टेन ए बराबर होता है अपना 1/कॉट, या फिर कॉट ए को लिख सकते हैं हम कितना, कॉट ए बराबर क्या हो सकता है अपना 1/10 ए। तो हमने वही किया है, जो कॉट था ना उसको 1/10 लिख लिया है। अब देखिए क्या होगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब देखिए अगर इसका 10 का एलसीएम लें, 10 स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक इसका गुणा इसके साथ होगा, तो 10 स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन में 10 स्क्वायर ए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये पूरा बटे के नीचे क्या क्या लिखा है, 10 स्क्वायर ए प्लस 1, और यहाँ पे
इसके बटे में टेन स्क्वायर ए। जब अगर इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा अपने पास, ये 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटे में, देखो जो लिखा रहता है ना, जो ऊपर लिखा रहता है वो नीचे पहुंच जाता है और नीचे वाला ऊपर पहुंच जाता है। कब? अगर इसको पलटाएं हम तो देखिए सबसे नीचे जो लिखा है ना, इसको ऊपर लिखा है हम, क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर ए, और जो बट्टे में लिखा है जो टेन स्क्वायर ए प्लस 1, ये हो जाएगा। समझ में आया? हमने क्या किया है, जो सबसे नीचे लिखा रहता है ना उसको ले जाते हैं ऊपर हम, क्योंकि ये गुणा में चल जाता है जब। तो देखिए इससे क्या कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे लिख रहा है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, तो इससे कैंसिल हो गया। आपके पास डायरेक्ट क्या बचा, सिर्फ आपके पास बचा टेन स्क्वायर ए, जो कि क्वेश्चन नंबर आपके तीसरे का चौथा ऑप्शन का सही रहेगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक पूरा समझ में आया होगा। तो चलिए अगले सवालों को हम अगले वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।